अच्छा सर, क्योंकि ज़ाहिर है एक बड़ा अच्छा बेड़ा है कि वहाँ पे तालीम भी दी जा रही है, डेफिनेटली जब तालीम मिलेगी तो वो आगे जाके अपना माशरे में एक अच्छा गुजर बसर कर लेंगी। तो इसकी मैनेजमेंट कैसे होती है, जो फंडिंग होती है, जो डोनर्स होते हैं, ज़ाहिर है एक इतना बड़ा आप काम कर रहे हैं तो उसका तरीक़ेकार क्या है, प्रोसीजर क्या है? जी बहुत अहम सवाल है। जब हमने ये सिलसिला शुरू किया तो अपने घर से ये सिलसिला शुरू किया था, और जैसे जैसे काम बढ़ता गया तो तंगदस्ती होनी शुरू हुई और लोगों को इस तरफ हमने राग़िब किया। बहुत सारे लोगों की हम शुक्रगुज़ार हैं और इसमें शामिल हैं, हमारे साथ मिल रहे हैं। लगभग हम सालाना 80 करोड़ रुपए फंडिंग अरेंज करते हैं घर वालों और सबके मिला के एक इदारे को चलाने के लिए। और इससे हम तकरीबन, इसमें पढ़ाई भी शामिल है, और तकरीबन 500 के करीब हमारे पास स्टूडेंट है जो रहते हैं उधर ही रहते हैं। तो उनका बोर्डिंग, लॉन्चिंग, जैसे डॉक्टर शाहीन ज़फ़र ने बताया कि उनके पढ़ाई के अखराजात, फिर उनका बहुत से मुखय्यर हज़रात इसमें शामिल हो जाते हैं। जब हमने पढ़ाई का सिलसिला शुरू किया तो उस्मान अल्लाह वाले ग्रुप ने आके हमें कॉलेज बना के दे दिया, उसकी बिल्डिंग खड़ी कर दी। इसी तरह से हम और बिल्डिंग्स खड़ी होनी शुरू हुई। अभी हम न्यू नेटल बच्चों की बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं। कराची में एक बड़ा हॉस्पिटल चाहिए बच्चों के लिए जो फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करे। 200 बेडेड हॉस्पिटल अरेंज कर रहे हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन रवा दवा है। और वो सारे अखराजात डिफरेंट इदारे के लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अपना नाम जाहिर नहीं करना चाहते और इसमें हिस्सा डाल देते हैं। और इसी तरह से हमारी फैमिली के अपने लोग और बड़ी फैमिली के लोग, और कंट्रीब्यूशंस के लिए बहुत सारे अखबार में हम इधर उधर ऐड चलते हैं, टीवी के प्रोग्राम, आप लोगों के भी शुक्रगुजार हैं। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को ये पैगाम पहुंचेगा और वो इसकी फंडिंग में हमारे लिए मददगार होंगे। और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो आने वाले दिनों में और शुरू होने वाले हैं इंशाल्लाह। तो वो जैसे एक हमारा टारगेट है कि हम आने वाले दिनों में एक अच्छा मेडिकल कॉलेज बनाएं, जो लोगों को हम अपने मुल्क में और तालीम के मेयार को, क्वालिटी को बेहतर करते हुए आगे लेके चलें। तो ऑफ़ कोर्स ये सारी चीज़ें अंडर प्रोसेस हैं। और एक बड़ी अहम बात है जो डॉक्टर शेषा और डॉक्टर शाहीन ज़फ़र के तवज्जुह से शुरू की गई, वो बताना चाहूँगा। हमने अंडर मैट्रिक लेवल पे तवज्जो देनी शुरू की, जो हुनरमंद का एक प्रोजेक्ट, वो एक हुनरमंद का प्रोजेक्ट, वो जो बहुत ही जूनियर बच्चियाँ जो बहुत लेमन थी, घर में रह गई थी, पढ़ नहीं पा रही थी, अपने छोटे बहन भाइयों को संभाल रही थी, उनको पढ़ाना शुरू किया। उनको 6 महीने अपने साथ रखते हैं डेली उनको एक स्टेपन दिया जाता है क्या कि वो घर से आए जाएँ, और उनको प्लीज़ फूड प्रोवाइड किया जाता है और पढ़ाई दी जाती है। बिल्कुल ग्राउंड लेवल से 0-1 से शुरू होती हैं और 6 महीने में वो इस काबिल हो जाती हैं कि आगे बढ़ें। खुशी की बात यह है कि पिछले 5 साल में वो जो लड़कियां थीं उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया और अब वो मिडवाइफरी में दाखिला ले चुकी हैं, यानी मैट्रिक किया और इसके बाद आगे की तालीम शुरू। ये ग्रूम करना एक बड़ी बात होती है। जिस तरह यहाँ पे काम मैं सुन रहा हूँ और मैंने सुना भी है, देखा भी है, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और मैं जितने भी मुखय्यर हज़रात हैं उनसे भी दरख्वास्त करूँगा कि जाएँ, विज़िट करें, अपना दिल मुतमईन करें, और ऐसी जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये काम कर रही हैं इनको सपोर्ट करना हमारा और आपका फ़र्ज़ है। हम इधर उधर अपने पैसे खर्च कर देते हैं, एक्चुअल प्लेस है ये। मैडम, जैसे कि आपने बताया कि ख़वातीन को भी आगाही दी जाती है, उनकी सेहत पे भी ख्याल रखा जाता है, मर्दों को आगाही कौन देगा? उनके लिए भी कोई वर्कशॉप होनी चाहिए, उन्हें कुछ घसीट के या फिर हम कुछ करके प्रेशर करके बुलाएं, बिठाएं और उन्हें समझाएं कि भाई औरत को इस वक्त इस चीज़ की ज़रूरत है, इस वक्त इस चीज़ की ज़रूरत है। वो सीरियस ही नहीं लेते, तो कहते सारे काम करती रहो हमारे। हम मर्दों के लिए एक एंगल पे काम ने शुरू किया है, वो वक्फा के बच्चों की पैदाइश में वक्फा। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त। मतलब 10 बच्चे पैदा, आपकी मर्ज़ी आप करें, लेकिन 4-4 साल का वक्फा दें। इस पे हमने काम शुरू किया है और इसमें हम मर्दों को बिठाते हैं, उनसे बात करते हैं और काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है इसके ऊपर। इसमें काफ़ी मतलब मानते हैं उस चीज़ को, मतलब काफ़ी उनको काउंसलिंग करनी पड़ती है। वो पता है जो आप उनको कहते हैं ना मनसूबाबंदी करें, फैमिली प्लानिंग करें, तो वो नहीं सुनते हैं। जो आप कहते हैं ना वक्फा करो, आप जितने मर्जी बच्चे पैदा करें लेकिन 4 साल का वक्फा करें, 3 साल का, तो फिर उनको समझ में बात आती है कि उनकी बीवी की सेहत, बच्चों की सेहत बहुत इम्पोर्टेंट है कि औरत को, जिस्म को 3-4 साल का गैप चाहिए उसको। तो हमने इसका नाम चेंज कर दिया, फैमिली प्लानिंग का नाम चेंज करके हमने इसको वक्फा क्लिनिक कर दिया। और वक्फा क्लिनिक के नाम से फिर लोग खुद ही आते हैं पूछने के लिए। फैमिली प्लानिंग की बात करूँ ना तो फिर वही मैं पहले भी कह चुका हूँ, वो कहते हैं इसराइल की साजिश है। मुसलमानों को रोकने के लिए मुसलमान इस दुनिया में ना आए, इस वजह से साजिश है। लेकिन फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए, डेफिनेटली सही कह रही हैं। ये मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन फैमिली प्लानिंग का लफ्ज जो है ना, इससे लोग एलर्जिक हो गए, उनको बिल्कुल इरिटेट हो जाते हैं। कोई कुछ बोले आप कौन है हमारा फैमिली प्लान करने वाला? आप हैं कौन? बिल्कुल ऐसा होता है वाकई। आप किसी को अच्छा समझाओ वो बहुत इरिटेट हो जाते हैं। ठीक है, आप ही प्लान करें। आपको 8 बच्चे करने हैं, 4 करने, लेकिन आप
औरत का ख्याल करते हुए कम से कम 3-4 साल का वक्फा करें। तो इस एंगल पे हमने मर्दों पे काम शुरू किया है और हॉस्पिटल अब एक्सपेंड हो रहा है इंशाल्लाह। इसमें मेल डिपार्टमेंट्स भी खुलेंगे, मेल वार्ड्स भी खुलेंगे। अभी तो फीमेल्स का और बच्चों का है, इंशाल्लाह आगे भी खुला। मेडिकल कॉलेज की बात हो रही है तो फिर सारे डिपार्टमेंट्स बनेंगे। फिर कॉलेज बन जाए तो मैं तो दुआ करूंगा लोगों की कॉलेज बन जाए। लोगों की हेल्प पाकिस्तान से बाहर भी बहुत सारे लोग हैं जो हमारी हेल्प करते हैं इसमें। हमारे पुराने जो क्लास फेलोज होते थे, हमारे पुराने तो कोलीग्स हैं, डॉक्टर्स हैं जो बाहर रहते हैं, वो लोग भी हेल्प करते हैं। कुछ स्कूल की तरफ, मिडवाइफरी स्कूल की तरफ हेल्प करते हैं एजुकेशन में, कुछ हॉस्पिटल की तरफ, और फिर पाकिस्तान की अपनी सिविल सोसाइटी ने काफ़ी हेल्प कर रहे हैं और करते ही रहते हैं, हमेशा ही कर रहे हैं। अल्लाह का बहुत शुक्र चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है जो आप लोग काम कर रहे हैं वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना इनिशियल, हम बाकी तो तब कुछ करेंगे जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा या औरत बचेगी, मतलब उसके बाद हम बाकी कुछ कर पाएंगे। ग्रास रूट लेवल पे काम कर, ग्रास रूट लेवल पे काम कर, तो फिर लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा मैडम, इसमें ये भी होता है कि ज़ाहिर है कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो मेडिसिन भी आप लोगों की जाने से प्रोवाइड की जाती है? मेडिसिन भी सब फ्री मिलती है, सारी सर्जरी फ्री होती है। महीने में 700-800 बल्कि 900 के करीब डिलीवरीज होती हैं, ऐसी 500-600 सर्जरीज होती हैं, और उसमें गायनाकोलॉजिकल सर्जरी सब शामिल है। एक और बड़ी खौफनाक बीमारी होती है औरतों को जिसको फिस्टुला कहा जाता है, जिसमें ड्यूरिंग डिलीवरी घरों में जो डिलीवरी होती है उसमें कॉम्प्लिकेशंस की वजह से उनको ऐसी बीमारी हो जाती है कि उनका यूरिन और स्टूल लीक होता रहता है कंटिन्यूअस, तो उनको भी घर से निकाल दिया जाता है ऐसी औरतों को। अल्लाह खैर। तो इनका सिंपल सा सर्जरी होने से ये ठीक हो जाता है, उनको पता ही नहीं होता कहाँ जाना है, क्या करना है। लोग समझते हैं अजाब आ गया है और क्या हो गया, पता नहीं क्या क्या चीज़। तो इस किस्म की सर्जरी का ये रीजनल रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर है पूरे साउथ एशिया का, पूरे साउथ एशिया का माशाल्लाह। यहाँ पूरे पाकिस्तान से सर्जन्स आते हैं, वो ट्रेनिंग करके जाते हैं इस फिस्टुला को ऑपरेट करने के लिए, और बाकी लोग भी आते हैं। तो गायनी की, मैं गायनाकोलॉजिस्ट हूँ बेसिकली। अच्छा। तो गायनी की सारी सर्जरी की यहाँ ट्रेनिंग भी होती है। हम गायनी के पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स को भी ट्रेन करते हैं, जो FCPS MCPS कहते हैं, कॉलेज ऑफ सर्जन एंड फिजिशियन जो पाकिस्तान का। तो गायनी MBBS करने के बाद जो स्पेशलिटी में आती हैं लड़कियाँ गायनाकोलॉजिस्ट बनने के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए भी रिकॉग्नाइज है ये सेंटर। ये बहुत ही बड़ा काम जो है ये लोग कर रहे हैं, वाकई में इनको सलाम है। सर कोई मैसेज देखने वाला? सबसे पहले आपने एक सवाल किया था कि मर्दों को कैसे सही किया जाए। हाँ, मर्दों तो मुझे लगता है कि घर में एक तालीम याफ्ता बेटी जो है ना, अपने बाप को भी और अपने भाई को भी, और आने वाले दिन में अपने बेटे को भी सही करेगी। और यही वजह है कि हम छोटे लेवल पे बच्चों की तरबियत की तरफ चले, और इससे ऑटोमेटिकली पढ़ी लिखी बच्ची जब घर में जाती है तो घर का माहौल बदल जाता है। बिल्कुल सही। और उसको इसके साथ साथ हम उस बच्ची को इतना एम्पावरमेंट कर रहे हैं, उन बच्चियों को, वहीं इलाके के रहने वाली बच्चियों को जो नौकरियां मिली हैं या जो पढ़ लिख के, कुछ बच्चियां ऐसी हैं कि इस इलाके से तैयार होकर बच्चे इंडस हॉस्पिटल में और दूसरे बड़े हॉस्पिटल में काम कर रही हैं, जो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और कुछ लड़कियाँ ऐसी हैं जो ट्रेंड होकर पाकिस्तान से बाहर चली गई हैं और आगे तालीम हासिल कर रही हैं। इसमें एक अहम बात यह है कि हमारे पास जो ट्रेनिंग के लिए जो बच्चियाँ आती हैं जो बहुत लो प्रोफाइल होती हैं, जो वो इतनी एनर्जेटिक होती हैं, जब उनको ग्रूम कर देते हैं तो वो अपने पूरे घर को संभाल लेती हैं और अपने घर के रोज़गार का एक जरिया बन जाती हैं। और ये देखें आप लोग जो काम कर रहे हैं, नो डाउट इस पर सलाम है आप लोगों को, और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआ कि अल्लाह ताला आप लोगों को इसी तरह ये काम करने की तौफीक अता फरमाए। और वो तमाम मुखय्यर हज़रात जो इस इदारे के साथ जुड़ना चाहते हैं तो उन्होंने पूरा तरीक़ेकार बता दिया है, ऐसे इदारों के साथ जुड़ें ताकि आपको भी ज़िंदगी भर सवाब मिलता रहे। आप दोनों के आने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।